पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी के साथ आपका मिलना जुलना तो स्वाभाविक रहा होगा, बिल्कुल। मतलब किस व्यक्तित्व के हैं? मैं तो मिली हूँ और मुझे बहुत ही मतलब अच्छे लगते हैं वो। लेकिन सच बताऊं तो मैं एक दो लोगों को मानता हूँ। मेरे पिता तो बांसुरी के भगवान है ही हैं, मैं उनको भी भगवान मानता हूँ। वो आपके गुरु भाई हैं? गुरु भाई हैं, और मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। और हर बांसुरी वाला करता है, हर संगीत प्रेमी करता है उनको, और बहुत ही मतलब केयरिंग भी हैं बहुत। मुझे याद है, मैं एक बार उनसे बॉम्बे में गया तो उनसे मिलने गया, तो मैंने कहा कि, तो उन्होंने कहा कि शाम को तुम खाना इकट्ठे खाएंगे। अच्छा, मेरा कुछ काम था, मैं काम करके थोड़ा सा लेट हो गया। वो अपने गार्डन में वॉक कर रहे थे मेरा वेट करते करते। मैंने कहा इतना बड़ा कलाकार और मेरा वेट कर रहे हैं, मैं मतलब कि कहाँ पे हो, नहीं पहुँचे अभी, कहाँ हो, फंस तो नहीं गए, मतलब इतना ध्यान। मतलब मेरे पिताजी के लिए, मेरी माँ के लिए, गुरु माँ आपको कुछ चाहिए तो मुझे बताइएगा, फ़ोन कर करके बोलना। तो ये सब कौन करता है? ये गुरु अगर वो मान रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि शिष्य को ये भूलना भी नहीं चाहिए कि गुरु का महत्व क्या है। लोग आज की डेट में गुरु का नाम नहीं लेते, कहते ठीक है अब तो नाम हो गया, अब क्या लेना है गुरु का नाम। लेकिन इस मामले में पंडित जी का मैं कहता हूँ कि वो जब तक मेरी माँ और पिताजी जिंदा थे वो हम मिलने आते थे हमेशा, और फिर जब फ़ोन का ज़माना आया तो वो फ़ोन, मेरे पिताजी चले गए तो उसके बाद मेरी माँ को वो फ़ोन करके मतलब हालचाल ज़रूर लेते थे। तो ये है फ़र्ज़ जो आज की डेट में लोग भूल गए हैं, कि सोचते हैं कि बस नाम हो गया, अब तो काम हो गया, अब तो कमाने लगा, अब गुरु की क्या ज़रूरत है। और फिर कभी कभी लोग बोलते हैं कि वो अनाउंसर ने नाम काट दिया। अनाउंसर ने वो नाम क्यों काटा जिसने तुमको बांसुरी पकड़नी सिखाई? बाकियों का नाम नहीं काटा, उनका नाम कैसे कट गया? इसका मतलब आपने नहीं लिया ना। तो वो भूलना नहीं चाहिए, वो कहीं ना कहीं फिर आगे जाके तकलीफ देती है। तो जैसे जब आपके परिवार में शहनाई वादन था पहले से, तो मतलब शहनाई पीछे कैसे छोड़ दिया, क्यों छोड़ा? छोड़ा नहीं, और भी हमारे घर के लोग बजा ही रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बजा रहे हैं। तो वो ये आपकी चॉइस रही कि आपने बांसुरी हाँ, पिताजी ने उस ट्रेंड को चेंज किया, वो दोनों चीज़ बजाते थे और उन्होंने ट्रेंड चेंज किया तो बांसुरी ही उनका मेन हो गया। तो फ़र्क क्या होता है? मतलब अगर विंड इंस्ट्रूमेंट्स हम देखें तो बांसुरी डिफ़िकल्ट ज़्यादा है या फिर शहनाई या सैक्सोफोन, बहुत सारे ऐसे। देखिए, हर इंस्ट्रूमेंट डिफ़िकल्ट है और हर इंस्ट्रूमेंट इजी है अगर आपके अंदर है उसको सीखने की ललक। और शहनाई थोड़ा सा मुश्किल है, मैंने भी शहनाई बजाई बहुत। अच्छा। लेकिन फिर मैंने छोड़ दी तो किसी कारण से, तो फिर बांसुरी, मैंने कहा एक साधो सब सधेगा, इसलिए मैंने सिर्फ बांसुरी पकड़ी और उसी में रियाज में अभी भी लगा हुआ हूँ। तो एफ़र्ट किस में ज़्यादा लगता है? मतलब अगर हम लंग्स के एफ़र्ट की बात करें तो? शहनाई में। अच्छा। शहनाई में ज़्यादा जोर लगता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा प्रेशर चाहिए होता है, और उसमें कोई सुर का कोई ऐसा वो इतना वो हिलता हुआ है कि वो आप उसको सुर पकड़ना ही बहुत मुश्किल है उस शहनाई के लिए। तो इसमें तो हम लोग क्या है कि इजीली आराम से हम लोग स्वर बजा सकते हैं, उसमें शहनाई को स्वर देना बड़ा मुश्किल काम है। तो वो इसलिए मैंने बांसुरी सीखी। नहीं, इसलिए नहीं, मुझे लगता है कि चूँकि कृष्ण प्रेम कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक ये भी दिखता है। जी जी जी। हाँ। बांसुरी देखिए क्या है ना कि बांसुरी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हर जगह फिट है। चाहे वो गाय चराने वाला हो गांव में, खेत खलिहान में, या फिर फोक म्यूज़िक में, अच्छा, या फिर बॉलीवुड म्यूज़िक में, या क्लासिकल में, या किसी भी आप फोक में चले जाइए, हर जगह फिट है बांसुरी। अच्छा, एक ये बहुत खासियत ये भी है कि इसको अगर मतलब कलाकार लेके अपने साथ जा रहे हैं तो बहुत एफर्ट नहीं है। नहीं तो मैं कई बार कई लोगों से मिलती हूँ जिनको सितार और गिटार का फ़र्क भी नहीं समझ में आता है, और उनको कैरी करना, इंस्ट्रूमेंट्स को ले जाना, सहेजना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। आई थिंक इट इज़ ईजी ऑल्सो टू। अरे ये तो मैं हाथ में रखता हूँ और अपने हैंड बैग में रखता हूँ, इजीली अपना कैरी होता है। वो किसी को हम उसको चेक इन में डालते नहीं कि टूट गया। अभी कई लोगों का तो सितार इंस्ट्रूमेंट टूटे हुए नज़र आते हैं, तो वो नहीं होता हमारे साथ।
इजीली रहते हैं। कहीं भी कोई कहता है कि भैया दिखाओ क्या, मैं तो तुरंत लेके निकाल के बजाने लगता हूँ सिक्योरिटी चेक में।